Good morning, students. Hope you all are fine. So, in the last class, we have discussed about questions of exercise 6.1, chapter lines and angles. Now, let us move further. For that, first let us discuss parallel lines and transversal. ठीक है. So, recall. सबसे पहले हम recall करते हैं जब that a line which intersects two or more lines at distinct point, it is called transversal. जब दो lines एक तीसरी लाइन उसको कट कर रही है at different points, that line is called transversal. Here the line L intersects line M and N at P and Q respectively. Therefore, now observe the four angles that are formed at the point P. अब ये देखो पॉइंट P पे चार एंगल्स बन रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4. ऐसी पॉइंट Q पे 5, 6, 7, 8 लिख दिया. नाउ हेयर, नाउ व्हाट आर द एक्सटीरियर एंगल्स हेयर? एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 1, 2, 7 और 8. और जो दो लाइंस के बीच में होंगे और ऑन द सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. सो इससे हमें ये कंसेप्ट पता लग गया कि इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं. तो इंटीरियर एंगल्स मीन जो अंदर बन रहे होंगे, ठीक है, 3, 4, 5 एंड 6. और एक्सटीरियर कौन कौन से हैं? जो बाहर बन रहे होंगे लाइंस के ऊपर 1, 2 एंड नीचे 7 एंड 8. So this we have already done in our grade 8. Now let us discuss about corresponding angles. Alternate interior angles, alternate exterior angles and interior angles on the same side of the transversal. Now see here, when two parallel lines, these were not parallel lines, okay? When two parallel lines are intersected by a transversal, then अब corresponding angles कौन कौन से होंगे? ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये भी 1, 2, 3, 4 वैसे ही हमने ऊपर की तरह नेमिंग करी है यहाँ पे. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? 1 and 5, मतलब जो लाइंस के ऊपर होंगे एंड विच आर मेड बाय द ट्रांसवर्सल. तो एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है. ऐसे अगर नीचे वाले देखेंगे तो ये लाइन के नीचे और ये लाइन के नीचे 4 and 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग है. ऐसे 2 and 6 and 3 and 7, these are called the corresponding angles. नेक्स्ट इज़ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा जेड में बनेंगे. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जेड. ठीक है, अब जैसे यहाँ जेड कैसे बन रहा है? ऐसे, तो इट मीन्स 4 and 6. ऐसे अगर इधर देखेंगे 3 and 5, दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे बनते हैं? जैसे 1 and 7, ठीक है, 1 and 7, ऐसे 2 and 8. यह है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. जैसे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एक ही साइड पे, जैसे ये ट्रांसवर्सल है इसके एक ही साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल्स आ रहे हैं? 4 and 5. ऐसे यहाँ 3 and 6. दीज आर द कॉल्ड द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या फिर हम उसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स. किसी भी नाम से हम इसको लिख सकते हैं. कौन कौन से? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव की ही शॉर्ट फॉर्म होगी को. ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स या फिर अलाइड एंगल्स. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी. अब एक्सियम, इसमें भी कुछ एक्सियम्स गिवन है, सच एज एक्सियम 6.3 क्या कह रही है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट कर रही होगी तो एक्सियम ये कह रही है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग कैसे? लाइन के ऊपर ऊपर वाले, जैसे 1 and 5, 4 and 8, 2 and 6, 3 and 7. तो ये जितने भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. इसका हम रिजल्ट ऐसे ही यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, ऐसे ही यूज़ करेंगे अपनी थ्योरम्स को प्रूव करने में. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फॉर ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal. ऐसी इसका कन्वर्स है. कन्वर्स क्या कहता है? कि if a transversal intersects two lines such that corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other. अगर ये given है कि corresponding angle equal है, it means अगर ये given है हमें कि 1 जो है
एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल गिवन है और एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल गिवन है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि लाइन एम जो होगी वो एन के पैरेलल होगी। तो ये इसकी कन्वर्स होती है। इट इज़ अ कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। इट इज़ अ कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। ठीक है, तो ये आपको दो एक्सियम अपने माइंड में फिक्स कर लेनी है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरी है अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी थ्योरम को प्रूफ करना। तो इन रिजल्ट्स को हम अपनी थ्योरम्स को प्रूफ करने में भी यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चंस में भी एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारी 6.2 थ्योरम क्या है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें गिवन है कि दो लाइंस पैरेलल है। These are two parallel lines and PS is a transversal that intersect AB at Q and CD at R. We have to prove that alternate interior angles equal होंगे। alternate interior means वो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, जो Z में बनेंगे अंदर। तो AQR इक्वस टू QRD हमें प्रूफ करना है और BQR इक्वस टू QRC प्रूफ करना है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनेंगे? जो Z में बनते हैं अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, नाउ हाउ वी विल प्रूव इट? वी ऑल नो दैट AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस एंड PS इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग AB एट Q एंड CD एट R। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ये PQA है वो QRC के इक्वल होगा, दोनों लाइंस के ऊपर है। इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल PQA इक्वल्स टू QRC, रीजन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। एक्सियम्स को हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। लेट इट बी इक्वेशन 1। ऑल्सो वी नो कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट भी हो रही है, कि PS और AB इंटरसेक्ट भी हो रही है Q पे। तो हम ये कह सकते हैं PQA जो होगा वो BQR के इक्वल भी होगा। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं? 1 and 2 दोनों PQA है, और यहाँ पे द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इससे हम ये कह सकते हैं एंगल QRC इक्वल्स टू एंगल BQR। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। ऐसे इसको प्रूफ करने के लिए सिमिलरली हम ये कहेंगे कि एंगल PQB, ये वाला एंगल PQB ऐसे QRD के इक्वल होगा। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ऑल्सो अब यहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो एंगल PQB इसके इक्वल होगा AQR के। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फ्रॉम 3 and 4 हम कह सकते हैं कि QRD जो होगा वो AQR के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा ये वाला फर्स्ट वाला हो गया प्रूफ। तो हैंस प्रूफ्ड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट थ्योरम। इट इज़ अ कन्वर्स ऑफ द 6.2 थ्योरम। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का इक्वल गिवन है तो हमें प्रूफ करना है, कोई भी एक लेकर हम चल लेते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि AB इज़ पैरेलल टू CD। सो गिवन हमने लिख दिया AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस सच दैट, कोई भी एक लिख सकते हैं हम, ये जरूरी नहीं है आपको दोनों लिखने हैं। हमें प्रूफ करना है कि AB इज़ पैरेलल टू CD। नाउ वी नो दैट कि लाइंस AB एंड PS इंटरसेक्ट एट O, कि AB और PS जो है वो Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा? PQA इक्वल्स टू BQR होगा। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, रीज़न क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे क्या लेंगे हम? बट BQR इक्वल्स टू QRC ये हमें गिवन है, मगर हमें तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है। मीन्स BQR इक्वल्स टू QRC ऑलरेडी गिवन है। तो इससे ये वाला एंगल PQA इक्वल्स टू QRC हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट कि PQA QRC के इक्वल हो गया।
मगर ये तो कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी बाय द कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. तो हमने अभी पढ़ा है ये एक्सियम क्या कहती है कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी. ठीक है. नाउ लेट अस सी थ्योरम 6.4. इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज़ सप्लीमेंट्री. अब इसमें हमें गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी गिवन है, पी एस एक ट्रांसवर्सल है. अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, इनका सम सप्लीमेंट्री, इट मीन्स इनका सम 180 डिग्री होगा. मीन्स एंगल क्यू ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ करना है हमें, और एंगल बी क्यू आर प्लस क्यू आर डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं, देखिए इधर कि पी एस एक लाइन है. अगर हम ऐसे देखें, इफ़ वी शिफ्ट या अपनी नोटबुक को अगर हम घुमा लें तो हम ये कहें कि पी एस एक लाइन है, ए क्यू एक रे है जो उस पर स्टैंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए क्यू पी या पी क्यू ए प्लस ए क्यू आर इक्वल्स टू 180 होगा. इन दोनों का सम 180 होगा. रीज़न लीनियर पेयर एक्सियम. ठीक है, इन दोनों का रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर एक्सियम. इफ़ पी एस इज़ अ लाइन एंड ए क्यू रे ए क्यू स्टैंड्स ऑन इट, then PQA plus AQR equals to 180 डिग्री. रीज़न इज लीनियर पेयर एक्सियम होगा. और अगर हम कहें कि AB इज़ पैरेलल टू CD है और PS एक ट्रांसवर्सल है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि PQA जो होगा वो QRC के इक्वल होगा. रीज़न क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस भी हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो PQA जो होगा वो QRC के इक्वल होगा. रीज़न क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब इसमें से हम PQA की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, PQA की जगह हम क्या लिख देंगे, QRC प्लस AQR इक्वल्स टू 180 डिग्री. यही प्रूफ करना था हमें पहला. ठीक है. सिमिलरली ऐसे ही हम दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे, वो भी ऐसे कहेंगे कि पी एस इज़ अ लाइन एंड रे बी क्यू स्टैंड्स ऑन इट, तो एंगल पी क्यू बी प्लस बी क्यू आर, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, लीनियर पेयर ऑल्सो. और हमें ये गिवन है कि दोनों पैरेलल है, तो इट मीन्स पी क्यू बी जो होगा वो क्यू आर डी के इक्वल होगा. रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. तो अब हम उसकी वैल्यू रख देंगे. ठीक है, तो वैसे ही कह रहे हैं कि पी एस इज़ अ लाइन रे बी क्यू स्टैंड्स ऑन इट, तो पी क्यू बी प्लस बी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न वही लीनियर पेयर एक्सियम. मगर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं पी क्यू बी इक्वल्स टू क्यू आर डी होगा. रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. अब पी क्यू बी की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे रख सकते हैं क्या, क्यू आर डी. पी क्यू बी की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू आर डी. तो क्यू आर डी प्लस बी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. हैंस प्रूफ्ड. ये हमारा सेकेंड पार्ट था. ठीक है. सो व्हाट इज़ योर होमवर्क नाउ. होमवर्क इज़ एक्सरसाइज 6.2. यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5. Exercise 6.2, question 1, 3 and 5 is your homework. So that's all for today. Thank you and have a nice day.